हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इंग्लिश पेडागोजी का टॉपिक है। इंग्लिश पेडागोजी लगभग खत्म होने वाली है। ये एक वीडियो आपको मिलेगी और इसके बाद एक और वीडियो हम करेंगे और हमारा 15 मार्क्स का फुल पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आज की जो टॉपिक है उससे स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होमोनिम, होमोग्राफ और होमोफोन्स, इन तीनों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ नॉम चॉम्स्की के बारे में जानेंगे। नॉम चॉम्स्की जो हैं वो एक लिंग्विस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने भाषा के संबंध में, जिन्होंने लैंग्वेज के फील्ड में कुछ बातें कही हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम नॉम चॉम्स्की के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ पढ़ते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 1 से 2 मार्क्स आप पे कंफर्म है। तो नॉम चॉम्स्की जो है अबाउट द नॉम चॉम्स्की जो है वो अमेरिकन लिंग्विस्टिक फिलोसोफर हैं। इन्हें फिलोसोफर भी कहते हैं, हिस्टोरियन भी कहते हैं, कॉग्निटिव साइंटिस्ट भी हैं। बट हमारे लिए जो मेन है वो क्या है, ही इज एन अमेरिकन linguistic philosopher. He is an American linguistic philosopher और इन्हें हम फादर ऑफ, कभी कभी इन्हें फादर ऑफ लिंग्विस्टिक, हर जगह नहीं बट कहीं कहीं लिखा मिलता है, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहते हैं किसको, नॉम चॉम्स्की को। तो ये इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन था, दैट ही इज एन अमेरिकन लिंग्विस्टिक फिलोसोफर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। अब बात करते हैं कि इन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है, इनको उनकी क्या बातें हैं जो कि इन्होंने लैंग्वेज के बारे में बताई हैं। इनका कहना है दैट चाइल्ड born with innate ability, of acquiring knowledge, innate ability and capacity of acquiring knowledge. Child born with innate ability and capacity of acquiring knowledge, यानी कि ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो नॉलेज को एक्वायर करने की इनेट एबिलिटी के साथ बॉर्न होते हैं, इनेट एबिलिटी के साथ जन्म लेते हैं। ठीक है, इनेट एबिलिटी। और ये भी कहते हैं कि बच्चों के माइंड में एक डिवाइस होता है जिसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ये क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जो कि कहते हैं कि चॉम्स्की का मानना है कि ये बच्चों के अंदर होता है। हालांकि ये एक्चुअल में नहीं होता है, ये हाइपोथेटिकल बात है, बट चॉम्स्की का ऐसा मानना है कि बच्चों के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसके द्वारा वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं, सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। और बच्चों के अंदर इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बताया है कि बच्चों के अंदर इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, तो वो नॉम चॉम्स्की है, इनका मानना है। और ये कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है ये 5 इयर्स तक
बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है और उसके बाद ये वीक होने लगता है। 5 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है और उसके बाद वीक होने लगता है। ठीक है, और इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की है। यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की और बताया है कि जो यूनिवर्सल ग्रामर होती है यानी कि जितनी भी लैंग्वेज होती है, जितनी भी भाषाएं होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। तो वो जो कॉमन चीजें होती हैं उनको बच्चा बहुत जल्दी एक्वायर कर लेता है। यूनिवर्सल ग्रामर का हम समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इंडिया में कोई बच्चा है जो हिंदी बोल रहा है, उसी बच्चे को अगर अमेरिका लेके जाया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने लगेगा और एक एडल्ट के कंपेयर में वो थोड़ा जल्दी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा। वो जो भाषा को है वो जल्दी एक्वायर कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है और जो कि यूनिवर्सल ग्रामर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यूनिवर्सल ग्रामर को सीख लेता है। तो इन्होंने क्या किन किन चीजों की बात की है? इनेट कैपेसिटी या इनेट एबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन लैंग्वेज, इनेट एबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग लैंग्वेज। उसके बाद इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है और यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है। इससे आपको ध्यान में रखना है इन 3 पॉइंट्स को। नोम चॉम्स्की ने इन 3 पॉइंट्स की बात की है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था नोम चॉम्स्की का। अब हम जानते हैं होमोफोन, होमोग्राफ और होमोनिम के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 1 या 2 क्वेश्चन इन तीनों से मिला के, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं होमोफोन्स के बारे में कि होमोफोन्स क्या होते हैं। मैंने बताया था मैंने बताया था कि फोनीम जो होती है वो साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो वही यहाँ से रिलेटेड है। होमोफोन यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो कि प्रोनाउंस सेम होते हैं बट उनकी मीनिंग जो होती है वो डिफरेंट होते हैं। वर्ड्स which pronounced same as another word but meaning is different। कुछ जो वर्ड्स जो कि जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट उनकी मीनिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। अब ये कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे कि स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। जैसे कि 8, EIGHT 8 और ATE 8। अब इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। इसे भी हम 8 कहेंगे, इसे भी हम 8 कहेंगे, बट ये लिखे डिफरेंट जाते हैं, प्लस इनकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है। ये 8 जो हमारा नंबर वाला 8 है वो होता है और ये ईट की सेकेंड फॉर्म होती है 8 विच इज रिलेटेड टू, मतलब खाने से संबंधित होता है। ठीक है, 8 होता है। तो ये दोनों वर्ड प्रोनाउंस सेम है बट इनका मीनिंग डिफरेंट है। फिर जैसे कि इसमें आता है ऑलरेडी, देन ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी और ऑलरेडी। ठीक है, ये इनका प्रोनाउंस भी सेम होता है बट इनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। तो ये होमोफोन्स होते हैं। इससे जो क्वेश्चन होता है ये इसमें इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है, यानी कि स्टेटमेंट देकर भी पूछ लेता है कि ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, और ऑप्शन में कुछ ऑप्शंस दे देगा जो कौन से होते हैं, होमोफोन्स होते हैं। और या फिर वर्ड्स भी दे के पूछ सकता है कि ये वर्ड क्या होंगे, होमोफोन होंगे, होमोनिम होंगे या होमोग्राफ होंगे। दोनों तरह से क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं होमोग्राफ की।
होमोग्राफ, ग्राफ यानी कि लिखने से संबंधित होता है, ये लिखने से विच इज रिलेटेड टू रिटन फॉर्म। और होमोग्राफ क्या होते हैं, is that word share same written form but have different meaning। ऐसे वर्ड्स जिनकी जो रिटन फॉर्म होती है वो सेम होती है बट उनकी मीनिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि है लीड और लेड, इनका जो रिटन फॉर्म है वो सेम है। लीड बोलते हैं इसे लीड करना, और लेड जो एक मेटल होता है लेड, ठीक है। तो इनका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। अब जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफरेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो प्रोनाउंसिएशन की बात यहाँ नहीं की गई, यहाँ पे मेन बात की गई है रिटन फॉर्म की, लिखने की, जिनकी स्पेलिंग सेम होती है और मीनिंग डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं होमोग्राफ। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बैट और बैट। एक बैट जो कि हम क्रिकेट में यूज करते हैं, एंड एक बैट जो कि एक एनिमल होता है, ठीक है, ये होमोग्राफ। अब बात करते हैं होमोनिम्स की। होमोनिम्स, होमोनिम्स क्या होते हैं? ए वर्ड that is a word that is spelled and pronounced same but have different meaning। ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग और जिनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो दोनों ही सेम होता है बट उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है, वो होमोनिम्स होते हैं। वो क्या होते हैं? होमोनिम्स होते हैं। जैसे कि हमने माना लेटर और एक वर्ड हुआ लेटर। अब ये जो लेटर है वो जो हम लिखते हैं, कोई लेटर किसी के लिए लिखते हैं वो, और ये लेटर जो अल्फाबेट्स के लेटर होते हैं, ठीक है, ABCD, जैसे इन्हें भी हम लेटर कहते हैं। तो ये लेटर। एक वर्ड और ले सकते हैं जैसे कि राइट, RIGHT, राइट, एंड RIGHT, राइट। एक ये राइट होता है सही वाला, और एक ये राइट होता है जो हम लेफ्ट राइट यूज करते हैं फॉर द डायरेक्शन, वो। तो ये होमोनिम्स हुए। अब मैंने तीनों समझा दिया है, होमोफोन, होमोनिम्स और होमोग्राफ। हालांकि ये इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है, बट अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका नंबर हो सकता है। अब हम इसको एक सिंपल तरीके से समझ लेते हैं एक चार्ट के थ्रू। इसमें जैसे होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ, तीनों में तीन चीजें की बात की जाती है। एक होता है स्पेलिंग, ठीक है, एक होता है इनका प्रोनाउंसिएशन, और एक मीनिंग, ठीक है। तीन चीजों को हम कंसीडर करते हैं इसमें, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। अब एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं होमोग्राफ की, क्या है? होमोग्राफ की। अब होमोग्राफ की जो स्पेलिंग होगी वो सेम होगी। होमोग्राफ की स्पेलिंग जो होगी वो सेम होगी, और प्रोनाउंसिएशन सेम हो भी सकता है और नहीं भी, मे बी और नॉट। कुछ ऐसे दो वर्ड्स होंगे जिनकी स्पेलिंग सेम होगी बट उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा, बट कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे जिनकी स्पेलिंग भी सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा। तो जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होता है, और जो स्पेलिंग है वो सेम होता है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी, और जो मीनिंग होगी वो हमेशा डिफरेंट होगी।
तो ये होमोग्राफ हुए। अब बात करते हैं होमोफोन्स की। ठीक, होमोफोन्स की स्पेलिंग जो है वो सेम हो सकती है और डिफरेंट नहीं, स्पेलिंग डिफरेंट होगी। होमोफोन्स में स्पेलिंग जो होगी वो डिफरेंट होगी, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा और मीनिंग भी डिफरेंट होगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं होमोनिम। होमोनिम में क्या होगा, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम होता है, मीनिंग डिफरेंट होती है। स्पेलिंग भी सेम, प्रोनाउंसिएशन भी सेम और जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो आप इसको इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं दैट होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम हो भी सकता है, नहीं भी, मीनिंग डिफरेंट होती है। फिर आता है होमोफोन्स जिसमें स्पेलिंग डिफरेंट होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और मीनिंग डिफरेंट होती है। फिर होमोनिम जिसमें स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि नॉम चॉम्स्की, होमोफोन, होमोनिम और होमोग्राफ, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक या दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हवाबाजी में मत लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा एक और वीडियो हमारी बचती है इंग्लिश पेडागोजी की, और उसके बाद आपको पूरा 15 मार्क्स का इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपको इस वीडियो के ठीक बाद करने वाली है। तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।